हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मीनल धावलिया, गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। Dysmenorrhea or painful menses are a common symptoms in reproductive age group, especially in the young female. तो ये dysmenorrhea और या painful menses क्यों होता है? First of all, what is dysmenorrhea? Dysmenorrhea is the pain during the menses. इसके causes क्या हैं? Generally at the time of the menses, uterus contract and to expel the lining of the uterus या वो ब्लीडिंग को एक्सपेल करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पेशेंट को पेन फील होता है, जिसे कहते हैं डिस्मेनोरिया या पेनफुल मेंसेस। और ये किस वजह से होते हैं? एक हार्मोन लाइक सब्सटेंस है जिसे कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। दिस प्रोस्टाग्लैंडिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड द पेन। तो अगर ये प्रोस्टाग्लैंडिन किसी रीज़न से बढ़ने लगेंगे आपके सिस्टम में तो मेंसेस बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है। दो टाइप के डिस्मेनोरिया हैं, फर्स्ट इज़ प्राइमरी एंड द अदर इज़ सेकेंडरी। प्राइमरी डिस्मेनोरिया ये है कि जिसमें पेन रिकरिंग है, मतलब हर मेंसेस में होता है। जनरली इट स्टार्ट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस में होता है एंड थर्ड फोर्थ डे तक वो पेन ख़त्म हो जाता है और बाकी साइकिल में उन्हें बिल्कुल भी पेन नहीं होता है पेशेंट को। और फिर से नेक्स्ट मेंसेस आती है तो अगेन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल पेन स्टार्ट होता है। जनरली इसके साथ कभी पेशेंट को नौशिया या वॉमिटिंग या लेग क्रैम्प्स होते हैं। बहुत सारे पेशेंट ये टाइम पे लूज मोशन का भी कंप्लेन करते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, this is because of the some reproductive problem which is causing the uterine contraction और जिसकी वजह से पेन होता है। जैसे फाइब्रॉइड, अगर फाइब्रॉइड यूट्रस है तो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और यूट्रस का सरफेस एरिया बढ़ जाता है जो कि डिस्मेनोरिया दे सकता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इंडोमेट्रोसिस या चॉकलेट सिस्ट इंडोमेट्रोसिस, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन टू दी यूट्रस इंक्रीजेज, वो भी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। अगर पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज़, तो ये एक इन्फ्लेमेशन है जो प्रोस्टाग्लैंडिन को काफ़ी बढ़ाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है ड्यूरिंग मेंसेस। एंड कभी कभी सर्वाइकल स्टेनोसिस, मतलब जो सर्विक्स का ओपनिंग रहता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रहता है या नैरो रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्लड ऊपर कलेक्ट हो जाता है, जिससे प्रेशर बढ़ने से पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। नाउ सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में पेन जनरली मेंसेस आने से पहले स्टार्ट हो सकता है एंड मेंसेस ख़त्म होने के बाद भी ये पेन कंटिन्यू रहता है। एंड कभी ये ऐसा भी हो सकता है कि हर साइकिल में ना हो, कभी एक साइकिल में हो और कभी दूसरी साइकिल में हो सकता है। तो क्या कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो आपके डिस्मेनोरिया के चांसेस को बढ़ा सकते हैं? तो येस, अगर आपकी एज 30 से कम है, जैसा मैंने बताया कि यंग पेशेंट में बहुत ज़्यादा कॉमन है ये, और जैसे ही एक डिलीवरी होने के बाद कभी कभी ये पेशेंट का पेन काफ़ी ज़्यादा कम होने लग जाते हैं। इफ़ यू हैव हिस्ट्री ऑफ इरेगुलर साइकिल, ये भी आपके डिस्मेनोरिया को बढ़ा सकते हैं। इफ़ यू हैव अ हैवी साइकिल, वो भी आपके पेन इन एब्डोमेन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। एंड तो इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? जब भी कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेन डिस्मेनोरिया या पेन ड्यूरिंग मेंसेस को हम ऐसा समझ के चलें कि ये एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन है, इसमें आपको पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं है या पेन किलर लेने से आगे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आपको कभी भी बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है एंड वो हर मेंसेस में हो रहा है या काफ़ी लंबे टाइम तक चल रहा है, तो आपका डॉक्टर से मिलकर उसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब डॉक्टर आपके चेक करते हैं, आपकी हिस्ट्री लेते हैं, आपको इंटरनल चेक करते हैं एंड कभी कभी वो आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको सोनोग्राफी भी एडवाइस करते हैं, जिसमें पता चलता है कि वेदर इट्स अ प्राइमरी डिस्मेनोरिया जिसमें कोई और रीज़न नहीं है बट इट्स बिकॉज ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, या फिर कुछ ऐसे रीज़न है जैसे फाइब्रॉइड है, इंडोमेट्रियोसिस है, तो उनके ट्रीटमेंट से आपका पेन काफ़ी ज़्यादा कम हो सकता है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए डिस्मेनोरिया का? एज आई सेड, इट्स अ प्राइमरी डिस्मेनोरिया तो और ज़्यादा पेन नहीं है तो सिंपल आप पेन किलर्स इबुप्रोफेन लेते हैं तो वो आपके पेन को काफ़ी ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर इफ़ यू हैव अ इरेगुलर साइकिल एंड आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है तो ऐसे केसेस में आपके डॉक्टर आपको ओसे पिल्स भी चालू करते हैं, जिससे आपकी साइकिल भी रेगुलर हो जाती है और साथ में आपके पेन होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं।
अगर आपको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है, मतलब कुछ ऐसे कॉजेज़ हैं लाइक फाइब्रॉइड और पीआईडी, तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। अगर पीआईडी है तो आपके डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट चालू करते हैं, जिससे वो रिलीव होकर आपके पेन काफ़ी ज़्यादा कम हो सकते हैं। इफ़ द पेन इज़ वेरी सीवियर और आपको बड़ा फाइब्रॉइड है और काफ़ी ज़्यादा पेन कर रहा है, आपकी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट कर रहा है या आपकी इंडोमेट्रियोसिस की वजह से हो रहा है, तो ऐसे केसेस में आपका उनको टैकल करना ज़रूरी है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम जिसका ट्रीटमेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट है। तो क्या ऐसे कोई होम रेमेडीज़ है जिससे आप डिस्मेनोरिया या मेंसेस के ड्यूरेशन के पेन को कम कर सकते हैं? तो यस, सबसे पहले लाइट एक्सरसाइजेज ड्यूरिंग मेंसेस चालू रखिए। ये आपके पेन को रिलीव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। टेक अ हॉट बाथ या हॉट फर्मेंटेशन करिए, वो भी आपके पेन को काफ़ी कम कर सकते हैं। टेक सफिशिएंट रेस्ट भी आपके पेन को ईज़ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अगर आपको काफ़ी बैक एक है ड्यूरिंग मेंसेस तो आप हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं। कुछ ऐसे डाइट हैं जिसके लेने से आपके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कम हो सकते हैं, जैसा B1, B6 एंड मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स, जिसके लेने से आपके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा आपको रिलीव कर सकते हैं। तो आप मेंसेस से पहले ये सप्लीमेंट को चालू रखिए, तो मेंसेस में आपके पेन, स्पेशली प्राइमरी डिस्मेनोरिया में पेन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हो, वो भी आपके पेन के चांसेस को कम करता है। ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का यूज़ ना करें, बहुत ज़्यादा स्पाइसी एंड फैट वाले डाइट ना खाएं। ये सब चीज़ें आपकी पेन होने के चांसेस को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सो जैसे मेंसेस नॉर्मल है, वैसे ही डिस्मेनोरिया भी इस टाइप ऑफ प्राइमरी डिस्मेनोरिया स्पेशली एक नॉर्मल कंडीशन है जो हो सकता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको उससे सफ़र होना है। इफ़ यू हैव पेन जो आपकी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपके डॉक्टर से मिलकर उसको इन्वेस्टिगेट करें एंड उसका ट्रीटमेंट चालू करें। Hope this helps you. Thank you for watching. Do like, share and subscribe.